आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम लिखिए या नाम बताइए। तो आइए पहले बताते हैं लघु बीजाणुधानी क्या होता है। लघु बीजाणुधानी लघु बीजाणुधानी जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन उत्तकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। जब परागकोश विकसित होता है तो बीजाणुजन के जो उत्तक होते हैं, बीजाणुजन के उत्तक क्या करते हैं? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या कर देते हैं? बीजाणु चतुष्टय, सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाते हैं। जैसा कि बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है। तो बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय, ये जो लघु बीजाणु चतुष्टय होता है इसकी वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। तो प्रत्येक कोशिका क्या होती है? इसमें एक सक्षम पराग मात्र कोशिका, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो एक पराग मात्र कोशिका, ये जो पराग मात्र कोशिका होता है इसके अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो लघु बीजाणुधानी किसको कहते हैं? एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। तो लघु बीजाणु क्या होते हैं? 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्टक कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्ट। इन 4 कोशिकाओं समूह को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्टय। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है, जब क्या होता है? परागकोश स्फुरित होता है या परिपक्व होता है। परागकोश क्या होता है? जब परिपक्व होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। क्या होता है? लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो क्या होते हैं? ये पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है?
कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश में या परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। परागकण क्या होते हैं? परागकोश के स्फुटन, परागकोश के स्फुटन से मुक्त होते हैं। तो ये क्या बना देते हैं? परागकण बना देते हैं। लघु बीजाणुधानी क्या बना देती है? परागकण। अब हम बात करें यहाँ पर गुरु बीजाणुधानी की। तो गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है? गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी में बीजांड एक छोटी सी संरचना होती है जो एक वृंत या ठंडल बीजांड होते हैं। ये क्या होते हैं? छोटी सी संरचनाएं होते हैं जो एक वृंत या डंठल, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड वृंत द्वारा अपरा से जुड़ी होती हैं। तो बीजांड क्या है? बीजांड वृंत द्वारा किससे जुड़ी होती है? अपरा के साथ जुड़ी होती हैं। अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड की काया एक दूसरे से बिलग, यहाँ क्या होता है? बीजांड की काया, बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संलग्नित होती है। तो कहाँ होती है? नाभिका नामक क्षेत्र में संलग्नित होती है। अतः यह नाभिका बीजांड एक बीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। यह बीजांड एक बीजांड वृंत, तो ये बीजांड क्या करता था? बीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। तो प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण, तो प्रत्येक जो बीजांड होते हैं उनमें क्या होता है? एक या दो अध्यावरण होते हैं। अध्यावरण जो कि क्या होते हैं? संरक्षण होते हैं। ये अध्यावरण क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होते हैं। तो ये अध्यावरण क्या करते हैं? बीजांड को चारों ओर से घेरते हैं। ठीक है, चारों ओर से घेरते हैं, मतलब केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर। तो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार को छोड़कर ये अध्यावरण क्या कर देता है? सारे बीजांड को घेर के रखता है चारों तरफ से। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग होता है। तो बीजांड द्वारी ठीक, इस बीजांड द्वार के छोर के ठीक विपरीत क्या होता है? चला जाए इंडिया निभाग, जिसको हम निभाग कहते हैं, निभाग होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये निभाग क्या करते हैं? बीजांड का आधारी भाग, मतलब बीजांड को आधार प्रदान करता है। अब यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? गुरु बीजाणु मात्र, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं से गुरु बीजाणु की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु, जो गुरु बीजाणु होते हैं, इनकी रचना को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। तो बीजांड क्या होते हैं? प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। तो बीजांडकारी क्षेत्र होता है जो, उसमें ये बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जो
ये क्या करते हैं, गुरु बीजाणु से क्या कर देती हैं, संलग होती है। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। तो ये क्या होती है, गुरु बीजाणु एक बड़ी कोशिका होती है जो किसके युक्त होती है, केंद्रक युक्त होती है, जिसमें क्या होता है, एक सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई पड़ता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने से क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। ये 4 गुरु बीजाणु जो है, ये क्या होते हैं, स्त्री युग्मकोद्भिद या नर युग्मकोद्भिद में विभाजित हो जाते हैं। स्त्री युग्मकोद्भिद एवं नर युग्मकोद्भिद में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें क्या होता है, केवल एक, अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु में से केवल एक कार्यशील होता है। तो इनमें क्या होता है, एक कार्यशील होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।